श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्मा चरण पद्म केवल भक्ति श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्मा
শিবে দয়া করি সবার সদা সুয় ধাম Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamiti Nami
श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की, इस्कन संस्थापकाचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की, नित्य लीला प्रविष्ट जयं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद
भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की, प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की, श्री 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 राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्री राधा कुंड श्याम कुंड श्री गिरिराज गोवर्धन जी महाराज की जय, श्री श्री ब्रज वृंदावन धाम की, श्री नवदीप मायापुर धाम की, श्री जगन्नाथ खत्र नीलाचल धाम की, श्री जगन्नाथ देव भगवान की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की, श्री द्वारिका धाम की, श्री बद्रिका धाम की, श्री अयोध्या धाम की, गंगा देवी जमुना देवी की, वृंदा देवी तुलसी महारानी की, जुग धर्म हरिनाम संकीर्तन की, समवेत गौर भक्त वृंद की, समवेत भक्त वृंद की, समवेत भक्त वृंद की, हिताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि। Saranga
কান্দিয়া বলে আমি তো কান্দিয়া কান্দিয়া বলে আমি তো শিখার শরণাগতি করহে Hare
उसका अर्थ थोड़ा बताना चाहेंगे। भक्ति विनोद ठाकुर का रचना किया हुआ भजन शरणागति से है। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का इस भौतिक दुनिया में आने का क्या कारण है, किस लिए आए। ऐसे तो हम चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत आदि ग्रंथ से जानकार प्राप्त करते हैं। किसी चैतन्य महाप्रभु का आने का अनेक कारण है। कुछ आभ्यंतरिक कारण होता है, कुछ बाहिर कारण होता है, अनेक ऐसे कारण होता है। तो श्री ठाकुर भक्ति विनोद ने जो एक महान आचार्य है हमारे परंपरा में, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के आने का एक विशेष कारण बताते हैं भजन में। वो कहते हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु इस धरती पर आए, केवल एक ही प्रोजेक्ट था उनका, क्या? टू बेस्टो मर्सी ऑन द फैलन सोल्स। हम जैसे कलिहत पापी जीवों के ऊपर दया करने के लिए, नथिंग एल्स। केवल एक ही उद्देश्य था कि हम जैसे पतित जीवों के ऊपर दया करने के लिए ही आए थे, और कुछ नहीं था उनका। बाकी सब हो सकता, लेकिन यही मुख्य कारण है। बताते श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, इस बद्ध जीव के ऊपर दया करने के लिए आए। तो अकेला आए क्या? आके क्या करने? बोलते नहीं, स्व पार्षद सुय धाम सह अवतरी। वो लैंडिंग किए, अवतरण के, जैसे प्लेन लैंडिंग करता है ऊपर से, तो उसको अवतरण करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु अवतरण किए कहां से? सीधा गोलोक वृंदावन से वहां लैंडिंग की इस धरती पर। अकेले आए? बोलते नहीं, स्व पार्षद, आपने सारे ग्रुप पार्टी, आपने पूरे परिकर को साथ में लेकर आए थे, अकेले नहीं आए। केवल आपने साथियों को लेकर आए थे ऐसा नहीं, स्वधाम, आपने पार्षद और आपने धाम को ही लेकर आए थे। अगर महाप्रभु ना आते तो आज हम नवद्वीप धाम का परिक्रमा थोड़ी कर पाते। वो आता था, नवद्वीप धाम होता कहां से? वो आकर के दिए हम। तो स्व पार्षद स्वीय धाम सह अवतरी, आपने पूरे ट्रक लोड करके सारे साध समन, आपने सारे बुकिंग करके सारे अपने साथी परिकर, अपने पार्टी लोग, और अपने पूरा धाम को ही लेकर आ गए। इतने बड़ी महत कृपा करना उनका काम था। इतने बड़ी ग्रुप से आए, अब आके पहुंचे, दया करना है। कैसे दया करेंगे, किस प्रकार दया करेंगे? तो आकर के दया करने के लिए बोले, मैं एक चीज देना चाहता हूं, इस बद्ध जीव को एक चीज ऐसा देना चाहता हूं जो दुनिया में कभी उनको कभी नहीं मिला, ना वे सोच भी सकते ना जानते। बिल्कुल अनोखी एक नया चीज उनको दूंगा। बोलते अत्यंत दुर्लभ प्रेम करी बारे दान। क्या दान करूंगा? मैंने दूंगा ना, प्रेम वस्तु दूंगा। प्रेम दान करने के लिए आए। प्रेम है क्या चीज, हम किसी को बताने, किसी को बताने प्रेम वस्तु होता है क्या है। महाप्रभु कहते हैं ये तो अति दुर्लभ है। दुर्लभ शब्द का अर्थ समझते हैं ना? अरे यार, तो इंग्लिश में बोल दिया। बहुत मुश्किल से नहीं है। जो सुलभ नहीं है, जो सुलभ नहीं है वो दुर्लभ है। और सुलभ क्या है? आजकल सब बस स्टैंड में, स्टेशन में इधर उधर सुलभ प्राप्त होता है, जो आसान से मिल जाता है। वहां भी 2-4 रुपया 5 रुपया देना पड़ता होगा। सुलभ होता ना। तो इसे जो आसान से प्राप्त नहीं होता है, आसान से नहीं, बहुत प्रयास करने पर भी, बहुत धन खर्चा करने पर भी, पूरा दुनिया को ढूंढ निकालने पर भी जो नहीं प्राप्त होता, यहां तक कि ब्रह्मा शिव पर्यंत जो प्राप्त नहीं है, वो चीज अत्यंत दुर्लभ, इसलिए कहा गया वो है प्रेम। उस चीज को देने के लिए आए। डायरेक्टली इंपोर्टेड मैटर फ्रॉम गोलोक वृंदावन। यहाँ की चीज नहीं है, पूरा यहाँ से इंपोर्ट करके लाए। हम लोग सब आजकल भारत में इंपोर्ट चीज के लिए पागल हो जाते हैं। कुछ भी चीज मेड इन यूएस है क्या, तो ले लेंगे जो भी हो इंपोर्टेड चीज के लिए, लेकिन वो इंपोर्टेड है, इसको लेकर आए। आ करके देने के लिए पूरा पार्टी उनके साथ आए थे। बहुत सारे लोग पूरा स्टॉल लगाए, होर्डिंग लगाए, बोर्डिंग लगाए, एडवर्टाइज किए, अनाउंस किए, सब कुछ किए।
लेकिन कई दिन बीत गया, एक भी ग्राहक नहीं आए, एक भी ग्राहक नहीं आए लेने के लिए। वो फ्री देना चाहते थे। हम जैसे लोगों को तो फ्री में अगर बोल्डर भी मिल जाए उठा कर ले जाए। बोल्डर समझते ना, टूटा हुआ पत्थर भी। लेकिन ये प्रेम वस्तु नहीं लेते, कोई आता नहीं, क्योंकि हमको पता नहीं है क्या चीज है। पत्थर भी तो पता है, लेकिन कुछ काम में लगा सकते हैं। इसको क्या काम में लगाएंगे, क्या यूज करेंगे, कुछ नहीं पता है, तो इसलिए कोई आए नहीं, बोले पता नहीं क्या है। कोई पेड़ के फल की, नदी के जल, कुछ भी पता नहीं क्या वस्तु, लिक्विड की सैलिडी हो भी नहीं पता, तो इसलिए कोई नहीं आए। तो महाप्रभु बोले अरे देखो मैं यहां से आया, इतने कष्ट करके सारे साज सामान पूरा बुकिंग करके आया, आके यहाँ फ्री देना चाहता हूँ मैं, कोई एक नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? महाप्रभु देखे कि कोई प्रेम को पाने के लिए किसी का पास योग्यता, पात्रता नहीं। एक वस्तु को लेने के लिए आपके पास एक पात्र होना चाहिए। जैसे आपको मैं कहूँ कि आज हमारे घर में गेस्ट आते हैं, मैं खीर बनाऊंगा और 2 लीटर दूध लेकर आओ, तो बोला भी लाता हूँ, चले गए फटाफट गाड़ी लेकर, कुछ नहीं लिए पात्र। जाके दूध की दुकान पहुंचे, भाई 2 लीटर दूध दे दो। कैसे लेंगे? पॉकेट में दे दो, है ना, नहीं बैग में दे दो, तो देगा क्या? बोलेंगे नहीं, आप बस उपयुक्त तो पात्र नहीं है इसको लेने के लिए, जाओ पहले पात्र लेकर आओ फिर लेना। तो इसी प्रकार प्रेम जैसी वस्तु को ग्रहण करने के लिए हमारे पास पात्र नहीं, तब कैसे देंगे? तो नहीं दे पाए, किसी का पास पात्रता नहीं है उसको प्राप्त करने के लिए, तो महाप्रभु बोले तब अभी क्या करें। जैसे कोई नया प्रोडक्ट बाजार में आता है, तो जो कंपनी उसको मार्केटिंग करवाने के लिए, जो लोग तो जानते नहीं है प्रोडक्ट, तो उसको अवेयरनेस क्रिएट करता है, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम करता है, जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव उसको स्पेशल ट्रेनिंग देता है, देखकर उनको मार्केट में अवेयरनेस क्रिएट करता है कि वस्तु क्या है, क्या फायदा है, तब लोग उसको खरीदेंगे। तो महाप्रभु ऐसा ही किए, प्रेम के बारे में ट्रेनिंग प्रोग्राम खोले, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोले। तो बोलते हैं कि अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिवार दाना, सिखाया शरणागति भक तेरा प्राण। ये सिखाने शुरू किए। सिखाना मतलब ट्रेनिंग दिए उनको। क्या ट्रेनिंग दिए? शरणागति। और शरणागति है क्या चीज? बोलते हैं कि शरणागति वो चीज है जो भक्ति का प्राण है और भक्तों का प्राण है। प्राण समझते ना, किसी को कहते हैं लाइफ, लाइफ है यार। हम लोग बैठ कर अभी बात करते हैं, अगर हमारा प्राण निकल जाए तो हम क्या कहेंगे? डेड बॉडी, मुर्दा। प्राणहीन, प्राण के बिना हम मुर्दे हैं। किसके लायक है? गीद और सियार आकर के नोच नोच कर खाएंगे, इसी के लायक हैं। नहीं तो जला दिया जाए, गाड़ दिया जाए, इसी के लायक हैं। अब प्राण आ जाए तो गीद पास में आएगा, सियार आएगा, कोसों दूर भागेगा, कोई हम बात नहीं कर सकता। केवल यही वस्तु जो हमको जीवित रखता है, जो हमारा वास्तविक आइडेंटिटी, प्राण किसी ना हो, तो उसका बिना तो कुछ भी नहीं है, जीरो। कोई कितने बड़े हीरो हो, अगर लाइफ लेस कर दिया जाए, प्राणहीन कर दिया जाए, तो जीरो, कोई काम का नहीं। ठीक इसी प्रकार हम लोग सब प्रयास करते हैं भक्ति करने के लिए, भक्त बनने के लिए। अगर हमारे पास शरणागति नहीं है तो हम लोग डेड बॉडी है। भक्ति भी मरा हुआ है, भक्त भी मरा हुआ है, ना भक्ति जीवित है ना भक्त भी जीवित है। तो शरणागति इतनी इंपोर्टेंट चीज है जिसको महाप्रभु देना चाहते थे, तो इसी को सिखाना चाहे। क्यों इसी को सिखाना चाहे? क्योंकि शरणागति ही ऐसी चीज है जो भक्ति की, जो प्रेम भक्ति को देने के लिए पात्र है। इसी शरणागति से ही प्रेम भक्ति धारण किया जा सकता। जिसका पास है शरणागति नहीं है, ना तो भक्त हो सकता, ना भक्ति याजन कर सकता, क्योंकि वही जीवन, जीवनी शक्ति है शरणागति, वही पात्रता है, वही योग्यता है भक्ति का। तो इसी को सिखाने लगे महाप्रभु। सिखाए शरणागति भक तेरा प्राण। तो क्या शरणागति है? बोलते हैं उसके 6 सब्जेक्ट मैटर है। षडांग शरणागति, 6 विषय है शरणागति में। 6 को एक एक करके बताते हैं महाप्रभु। प्रथम है दैन्य। दैन्य आत्मनिवेदन गोत्रोक्त वर्ण। प्रथम शरणागति के अंग हुआ दैन्य। दैन्य शब्द का अर्थ जानते हैं? दैन्य शब्द कहते हैं दीनता को।
दीनता, दीनेर अधिक दया करे न भगवान, चैतन्य भागवत में बोला गया है। दीन माने, कोई जानते दीन किसको कहते हैं? हम्बल, हेल्पलेस तो असहाय हो गया, दुखी, बोलते मेकन, हम्बल, हरास। सोचिए थोड़ा, आप सब हिंदी जानते हैं, एक हिंदी शब्द है दीनता भाव को दैन्य कहा गया है। ये सबसे पहला सब्जेक्ट है शरणागति का, टू फील नम्रता, अपने आप को नम्र बनना। आप नजदीक आ रहे हैं। आप जानते भगवान का एक नाम है दीन बंधु, सुने हमें बात? भगवान को दीन बंधु कहा जाता है। कभी धनी बंधु कहा गया? तो हमेशा दीन बंधु है, दीनानाथ। तो दीन अवस्था वास्तविक उसका असली अर्थ है नीच, अपने आप को सबसे छोटा मानना। हमेशा अपने आप को, आप भक्त है तो आप जूनियर भक्त मानना। अरे नए भक्त अभी काल ही एडमिट हुआ मैं, हमेशा अपने आप कैसा मानना? मैं तो अभी काल ही आया। आप जो काल जॉइन किया तो अभी आपको छोड़ करके जितने मंदिर में है सब आपसे सीनियर है ना। आपके ऊपर तो इसी चढ़ाई करेंगे, धुलाई करेंगे, आपको इधर जाओ, ऐसे नहीं बैठ सकते, ऐसे बैठो, इसको नहीं छू सकते, इधर जाओ, करते ना। अब आपके ऊपर तो हाकिम दिखाएंगे, आप बेचारे कुछ करेंगे, तो बिल्कुल नया, अभी तो सीखो तो सही क्या है। आप कुछ जवाब नहीं दे सकते हैं, हमेशा इसी भाव में रहेंगे। आपको वो जो जैसे बोले तो बोलेंगे, पता नहीं मुझे यहाँ का सिस्टम ऐसी हुआ होगा शायद, यहाँ का हुआ। तो हमेशा अपने आप को इससे काल आया हुआ नए भक्त की तरह समझना, ये है दिन। गोस्वामी लोग भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, एक उदाहरण दे करके बोलते हैं इसी प्रकार दीन भाव है जो बिल्कुल नीच, अपने आप को इतने नीच माने कि महाप्रभु जैसे कहे कि तृणात अपि सुनीचे ना। तृण मतलब घास के तिनका, वो तो जमीन में चिपक करके रहता है। अगर उसके ऊपर घोड़ा जाए, हाथी जाए, घोड़े हाथी की बात छोड़ दो, अगर कहीं कुकर सुकर बिल्ली भी जाए वो भी तो घास के ऊपर पैर रखकर जाएगा। अरे उसकी बात तो छोड़ो, चींटी भी जाएगा वो भी घास के ऊपर पैर रखकर जाएगा। कुछ भी जाए, जिसका पैर है ही नहीं, सांप आदि वो भी उसके ऊपर चढ़ के जाएंगे। जिसका पैर है वो तो रखकर जाएगा, जिसका पैर है नहीं वो भी उसके ऊपर जाएगा। तो सबके नीचे घास रहेगा ना। महाप्रभु बोलते हैं घास सभी अपने आप को नीचा समझना, ये है दैन्यता, दीनता। अपने आप को नथिंग, मैं कुछ हूं, उसको निकाल दो, मैं कुछ भी नहीं। जब कुछ हूं तो केवल दूसरों के सेवा करने के लायक हूं, बस। किसी की बस नहीं हो सकता मैं। सबसे प्रथम है दैन्यता, नम्रता, जिसे कहते नीचता। तो ये प्रथम अंग है। दूसरा अंग है दैन्य आत्मनिवेदन। ये शरणागति के दूसरे अंग है आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन का अर्थ है, जैसे कभी कभी आप भोग निवेदन करते हैं ना, कभी कभी दरखास्त हिंदी में लिखते हैं ना, एप्लीकेशन, निवेदन ग्रहण कर, इसे लिखा जाता है ना हिंदी में। निवेदन करना मतलब देना है ना, ऑफर करना, ये है निवेदन। तो आप भोग ऑफर करते हैं तो भोग निवेदन है। प्रणाम निवेदन का प्रणाम ऑफर करते हैं, कि कोई सब्जेक्ट देते हैं, ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ये मेरी बात है। तो यहाँ पर किस वस्तु को निवेदन करना है? निवेदन मतलब देना। किस वस्तु को देना है? आपने आप को दे देना। यहाँ कोई दूसरी वस्तु को नहीं देना, आपने आप को ही दे देना। किसको देंगे? आपने आपको किसको देंगे? कृष्ण थोड़ी बैठे हैं आपको देने के बाद। उनका क्या मतलब है? आप कोई किसी काम का है? हम लोग गोबर भी काम में आएगा, हम चाय भी नहीं।
तो हमको क्यों लेंगे, देने पर भी नहीं लेंगे, हट रिजेक्ट। तो कृष्ण के लायक तो हम लोग नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी कहते हैं कि लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। लक्ष्मी जो भाग्य की देवी है, सैकड़ों सैकड़ों संख्या में भाग्य की देवी लक्ष्मी हाथ में झाड़ू लेकर के, पोछा लेकर के लाइन में खड़ी है। थोड़ा चांस मिल जाए मैं झाड़ू पोछा लगा दूं वैकुंठ में, हमको भी गंदा होता ही नहीं। चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष, जहां चिंतामणि में फर्श बना है, यहाँ कोई बिछाना थोड़ी जरूरत है। सारे वृक्ष कल्प वृक्ष है, गाय सब सुरभि है, यहाँ कौन सा झाड़ू पोछा करना, मैला गंदे कुछ होता नहीं। लेकिन फिर भी सेवक बना, सेवक भाव में आकर के भाग्य की देवी लक्ष्मी जी अनेक अनेक संख्या में लक्ष्मी सेवा करने के लिए खड़ी हैं। तो हम कौन से योग्यता रखते हैं, हम सेवक बनेंगे, कृष्ण को देंगे, हम कुछ लेट कर लो, करेंगे नहीं करेंगे। तो कृष्ण के लायक था हम लोग नहीं। तो किसको निवेदन करेंगे, जो कृष्ण का है उनको निवेदन कर सकते हैं। जो कृष्ण के हैं और जो हमारे जैसे हैं वो भी चाहते हैं। हम जैसे एक मनुष्य शरीरधारी हैं, कोई ऐसे एक मनुष्य शरीरधारी हैं तो उनको सेवा का आवश्यकता होता है। कृष्ण को सेवा का आवश्यकता भी नहीं है, कृष्ण आत्मा राम है, आप तो काम है, उनको कोई वस्तु की आवश्यकता भी नहीं है। आवश्यकता है हम जैसे लोगों को। हम वृद्ध हो जाते हैं, बूढ़ा हो जाते हैं, काम नहीं करते हैं, थोड़ा पानी चाहिए, थोड़ा ये चाहिए, ये चाहिए, बहुत प्रकार के हेल्प चाहिए हम मनुष्य को। तो इस प्रकार जो मनुष्य कृष्ण का हो चुके हैं, कृष्ण के निज जन है, ऐसे व्यक्ति को अगर आपने आप को दे दो, बस जो मुझे यूज करना है करो, इस प्रकार दे देना, इसी कहते हैं आत्मनिवेदन। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं जैसे कोई बेचे हुए पशु, पहले जमाने में खेती होता था बैल में, है ना नहीं? तो बैल में जो खेती करते हैं, जो किसान लोग होते हैं, कभी कभी बैल मार्केट में जाके बेचते हैं, खरीदते हैं। जैसे आपका बैल था, आप दूसरे किसी को बेच दिए, जो आपसे बैल खरीद के ले गया पैसा दे करके, तो वो बैल का मालिक हो गया। अभी वो चाहे बैल को खेती में जोते या गाड़ी में जोते या बांध के रखे या उसको छोड़ दे या खाना खिलाए नहीं खिलाए, कुछ भी करे, उनका मर्जी। बैल कुछ बोल सकता? उनके तरफ से कोई कंप्लेन, कोई ऑब्जेक्शन कुछ नहीं सुना जा सकता। टोटली 100% उनका जो मर्जी, वो चाहे मारे चाहे रखे, जो कुछ करे। आपने आपको ऐसे ही दे देना। भक्ति विनोद ठाकुर एक पद में लिखते हैं इस आत्मनिवेदन को, मानस देह गेहा जो किछु मोरा, और पिलु तू या पदे नंदा किशोरा। बोलते मानस देह गेह, मेरा मन, मेरा देह, ये घर, जो भी कुछ है मेरा, मेरे कहने के लायक जो कुछ है, ये सब आपके समर्पित कर दिया। मार विराख भी जो इच्छा तुहारा, मार विराख भी जो इच्छा तुहारा, नित्य दास प्रति तुया अधिकारा। बोलते हैं आप मुझे चाहे मार सकते हो, रख सकते हो, ये दास है, आपके सब अधिकार है, आप जो चाहे सो करो, मेरा कुछ है नहीं। तो इस प्रकार आपने आपको जीवन में, मरण में, सामर्थ्य में, संपत्ति में, विपद में आपको ही केवल वर्ण किया, बाकी कुछ नहीं, इस प्रकार दे देना, यह आत्मनिवेदन। ये है शरणागति का सेकंड सब्जेक्ट, तृतीय अंग। तीसरा अंग है दैन्य आत्मनिवेदन, गो तृप्ते वर्णम तथा। गो माने इंद्रिय, तृप्ति माने उसको तृप्ति करना, खुशी करना, इंद्रियों को सुखी करना। इसी के लिए वर्ण मतलब उनको ग्रहण करना। हम लोग जितने प्रकार के, हमको छोड़ करके जितने प्रकार की वस्तु
जितने प्रकार के व्यक्ति, जितने परिवेश आदि है, सबको हम ग्रहण करते हैं किस लिए? सुखी होने के लिए। अपना इंद्रिय को सुखी करने के लिए हम बटोरते हैं, इनका दोस्ती, उनको मित्र बनाते हैं, उनको ये बनाते हैं, उनके रिलेशन करते हैं, हम सुखी होने के लिए। भाई हम सुख नहीं पाएंगे, घटाट मित्रता टूट जाए, क्योंकि मुझे सुख नहीं मिलता तेरे से। तो हमारे को मतलब हमारे इंद्रिय को तृप्ति करने के लिए हम जगत में आए केवल वर्ण करते रहते हैं, सुबह से शाम तक हम तो उसको एक्सेप्ट करते रहते हैं, ओनली टू ग्रेटिफाई आवर सेंसेस। हमारे इंद्रिय को खुश करने के लिए करते हैं, लेकिन अभी तक खुश हुए? अपना इंद्रिय तृप्ति हुआ? दुर्दांत पटड़ी गोस्वामी कहते, प्रभुदानंद सरस्वती गोस्वामी बोलते, हाय हाय, इसी जन्म नहीं, कितने कितने जीवन से, जन्म से मृत्यु तक लग पड़ करके इंद्रिय को खुशी करने के लिए चाहा, लेकिन हाय रे मुझे बेशरम, मैं कई जन्म तक लग लग कर इंद्रिय को खुशी करने के लिए पूरी कोशिश किया, इंद्रिय तो सुखी हुए नहीं, ना उनका डिमांड कुछ कम हुआ। वो भी थके नहीं, बोलते हैं कि ये इतना बेचारा इतने जन्म से खट रहा है, थोड़ा रेस्ट, वो भी मुझे रेस्ट लेने के लिए नहीं चाह रहे, और मैं बेशरम रेस्ट ले सकूं, फिर भी उनके पीछे पड़ा खुश करने के लिए। अभी तक हुआ ही नहीं, होगा कि नहीं पता भी नहीं, वो कभी खुश नहीं हो सकते। मैं मर मर के मर गया, कई बार मरा, कई बार जिया, फिर लगा, फिर नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी लगे। तो इसी प्रकार हम प्रयास करते हैं, लेकिन इंद्रिय तृप्ति नहीं हो पाता। लेकिन हम चाहते हैं हमारा इंद्रिय सुख हो जाए, हम सुखी हो जाए, तो कैसे होगा? बोलते हैं कि सुखी करने का एक ही उपाय है। इस उपाय को ना करके आप रंग रास्ता में जा रहे, रंग एड्रेस में है, तो फिर कैसे आप सुखी हो सकते हैं? जैसे आपको ये बिमलोही है ना, बैमलोही में ये प्लॉट में आना चाहे था, हाउस में, और आप पहुंच गए जा करके कहा, शिमला, नहीं शिमला, कि जो शिमला कहीं और कहीं जगह पहुंच गए, तो वहां जाकर ढूंढ रहे सारे, कैसे मिलेगा? घर थोड़ी मिलेगा, सत्संग वहां नहीं हो रहा है, यहाँ हो रहा है। तो आप रंग एड्रेस में, वहां कितने 2-4 महीना भी लगाओ ढूंढ कर, इन्वेस्टिगेशन करो, तो कहाँ मिलेगा? रंग एड्रेस में। ठीक इसी प्रकार इंद्रिय तृप्ति का हम जो उपाय अवलंबन किए हैं वो गलत है, इसमें इंद्रिय सुखी नहीं हो सकता, दुखी होगा, हम भी दुखी होंगे, इंद्रिय भी दुखी होगा, हो नहीं सकता, है ना। तो इंद्रियों को सुखी करना चाहते हैं तो उपाय क्या है? क्या वर्णन करो? कृष्ण को वर्णन करो, कृष्ण के इंद्रिय को तृप्ति करने के लिए प्रयास करो, आपका इंद्रिय अपने आप तृप्त हो जाएगा। दिस इज द ओनली प्रोसेस टू ग्रेटिफाई आवर सेंसेस। हम अपने इंद्रिय को सुखी करना चाहते हैं तो कृष्ण इंद्रिय को सुखी करो, आपका इंद्रिय अपने आप तुष्टि हो जाएगा। जैसे कभी कभी हम जाते हैं, कोई प्रोग्राम है, फटाफट नहा करके तिलक करके निकल पड़े, तो कोई देखा, अरे प्रभु जी आप तिलक पूरा नहीं किए, नीचे वाला बिंदी छूट गया आपका। ओह, जाके आईना में देखे, अरे सब में छूट गया, तो फटाफट तिलक लेकर के आईना में देख रहे थे ना, सामने खड़े आईना में लगा रहे हैं बिंदी। कहाँ लगा रहे हैं? आईना में, शीशा में लगा रहे हैं, लग जाए, नहीं लग रहा है, फिर लगा नहीं, थोड़ा और ज्यादा लेकर लगा रहे, नहीं लग रहा, जोर से दबा रहे हैं, वो शीशा टूट गया, आपका हाथ कट गया, फिर भी नहीं लग रहा है, लगेगा? अब 2-4 साल प्रयास करते रहिए, नहीं लगेगा। क्यों? ये तो छाया है, काया और कुछ है, आपने जो वस्तु से न लगा करके उसके रिफ्लेक्शन में, उसके छाया में लगा है। ठीक इसी प्रकार संपूर्ण जगत, भौतिक संसार एक छाया मात्र है, रिफ्लेक्शन है। वस्तु तो काया वहां पे है, उसी का रिफ्लेक्शन है। हम रिफ्लेक्शन को सुखी करना चाहेंगे तो कैसे हो सकता है? हाउ इट इज पॉसिबल? इसी को कहते हैं मरीचिका, छाया। जो काया है, जो असली वस्तु है, तो ऊपर में है, उसको हम नहीं देख पा रहे, और उसको छोड़कर छाया के पीछे पड़ने से जितने भी दिन बिताओ कुछ नहीं होने वाला। तो इसलिए अपना इंद्रिय को तृप्ति करना चाहते हो तो कृष्ण को वर्णन करो, कृष्ण इंद्रिय को वर्णन करो, उनको प्रसन्न करो, आप प्रसन्न हो जाए, खुश हो जाए। ये तीसरा सब्जेक्ट शरणागति का। चौथा है भक्ति अनुकूल जता कार्य रे स्वीकार। हम भजन करने के लिए जो व्यक्ति, जो वस्तु, जो स्थान अनुकूल हो, जिसमें हम भजन खुशी से हो जाता है, उसको स्वीकार करो, और जो व्यक्ति, जो वस्तु, जो स्थान प्रतिकूल होता है, भजन में बाधा कर सृष्टि करता हो, उसको त्याग दो। ये लास्ट दोनों है, और एक में छोड़ गया।
अवश्य राखिवे कृष्ण विश्वास पालन। ये है धन्यवाद निवेदन, ये है चौथा शरणागति का अंग है, अवश्य राखिवे कृष्ण विश्वास पालन। उसका मतलब है एक दृढ़ विश्वास रखना, और दृढ़ भाव से विश्वास करना क्या कि किसी भी अवस्था में किसी प्रकार विपद से कृष्ण मुझे रक्षा करेंगे, मेरा मदद करेंगे। To maintain a firm faith that in any situation Krishna is going to protect me, इस प्रकार के परम विश्वास पालन करना, ये है चौथा शरणागति। जैसे द्रौपदी महारानी, आप लोग महाभारत में सुने होंगे, देखे भी होंगे सीरियल में। द्रौपदी महारानी एक राजकन्या थी, कोई छोटी मोटी देश का राजा नहीं, बहुत प्रभावशाली राजा, पंजाब के राजा थे महाराज द्रुपद, पंचाल नरेश। पंचाल नरेश महाराज द्रुपद की एकलौती बेटी, पूरे यज्ञ संबंध भाव, ये कोई मनुष्य से प्रकट नहीं होती, सीधा यज्ञ में से प्रकट हुई थी, यज्ञ से नहीं उसका नाम है। तो द्रौपदी इस प्रकार के दिव्य स्त्री हैं जो द्रुपद कुमारी हैं, द्रुपद राजकुमारी हैं, और उन्होंने विवाह किया एक राजकुमार, पांच राजकुमार है उनके पति, 5 पति है। और जो कौरव के पाटरानी है कुरुराज, कौरव पांडव तो हुए लेकिन फैमिली तो एक ही है ना, तो हस्तिनापुर के पाटरानी बन करके गई। तो लेकिन इसी प्रकार एक स्थिति आया कि जब वो हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ में कंपटीशन चला और उन्होंने यज्ञ किए, इंद्रप्रस्थ उनको दे दिए, शादी के बाद में उनको दे दिए थे। इंद्रप्रस्थ एक पत्थर का चट्टान जैसे एरिया था, केवल पत्थर के चट्टान था वहां, कोई घास का पेड़ भी नहीं था वहां। तो धृतराष्ट्र महाराज ने बड़ी कृपा करके, भैया देखो हम तो सोच गए थे मर गए करके, आप बच्चे हैं, चलो ऐसा करो, कहा है कि अपने परिवार से झगड़ा क्यों कर, मैं आपको अलग कर देता हूँ, आपका अपना जगह देता हूँ, आप जाकर यहाँ बसवास करो, सुखी में रहो। युधिष्ठिर महाराज के लिए, पिताजी आप जैसे करेंगे, तो ये जगह दे दिए जहाँ पर कई किलोमीटर एरिया केवल पत्थर के चट्टान है, देखा ना पत्थर के खान वही है, और उसमें कोई पेड़ पौधा घास तक भी नहीं उग रहा, वही लोग बहुत बढ़िया से यहाँ रहो, कुछ भी नहीं हुआ। सब बोले यहाँ कैसे दे दी, उसको कैसे लेकर जाएंगे, पिताजी ने जो दे दी। तो उनके नम्रता था, युधिष्ठिर महाराज का स्वीकार कर लिए। तो बाकी सारे भाई बोले है क्या करेंगे जाकर, कैसे रहेंगे, कुछ नहीं हुआ। लेकिन युधिष्ठिर जब स्वीकार कर लिए तो कृष्ण भगवान उनके साथ गए, पांडवों के साथ जाकर भगवान ने अपने दृष्टि डाले इस पत्थर चट्टान युक्त स्थान में, भगवान अपने दृष्टि डाले अपने भक्तों को कृपा करने के लिए, इस स्थान पर दृष्टि डाले। वो स्थान इतने समृद्ध हो गया, इतने डेवलप किया कि आज तक पूरी विश्व क्या पूरी भारतवर्ष में दी कैपिटल दिल्ली जो है वही इंद्रप्रस्थ है, वही स्थान पर भगवान की दृष्टि पड़ा था। स्थान पर जो एक पेड़ भी नहीं उगता, घास भी नहीं उगता था, ऐसे स्थान भगवान की दृष्टि से आप देखिए नंबर 1 में, कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया। तो इतने बड़े समृद्ध हो गया, तो इतने समृद्धशाली हुआ कि पांडव लोक ने इतने बड़े राजा बन गए, सारे विश्व उनके सरेंडर किए। तो उन्होंने राजस्व यज्ञ किए, राजस्व यज्ञ में ऐसे भारी यज्ञ किए, वर्णन आता राजस्व यज्ञ का कि भीमसेन ने वो किचन डिपार्टमेंट संभाला, प्रसाद के डिपार्टमेंट वो संभाला थे, बोले जितने गेस्ट आएंगे हम खिलाएंगे। भीमसेन इज गुड कुक, जानता ना, सुपर कुक। उनका इंटरव्यू में टप आए थे, उन्होंने कभी सब्जी के छिलका नहीं निकालेंगे, कभी उनको सब्जी अमान्य करने वाले काटने वाले कोई जरूरत नहीं, कि कोई धोने का जरूरत नहीं। विराट विराट हंडा चाहिए, जिसमें कोई आदमी को छोड़ दे हंडा के अंदर डूब के मर जाएगा, कितने बड़े तैराक भी हो, इतने बड़े बड़े हंडा, तो उसमें ट्रक लोड आएगा सब्जी, सीधा डायरेक्ट अनलोड करेंगे हंडा।
कोई ना काटना बटना धोना बटना कुछ नहीं होता, हाँ? और वो आपने चलाएंगे खर्ची विशाल एक चलाएंगे, वो उसी में कट जाएगा सब। आपने जो चलाएंगे डार्ट स्पून चलाएंगे उसमें सब कट पिट करके साइज हो जाएगा। और उसमें मसला मसली क्या डालें, 1-2 ट्रक लोड मंगाएंगे राई और जीरा, उसको हाथ में, कोई ग्राइंडिंग मशीन तो छोटा कोई मतलब तेल मशीन होता ना, तेल निकालने वाला मशीन है, कोई जरूरत नहीं, सीधा आएंगे बोरी को हाथ में लेकर ऐसे निचोड़ देंगे, वो तेल गिर जाएगा उसमें तो हो जाएगा, उसी में हाथ निचोड़ के फेंक देंगे। तो ऐसे क्योंकि उनके हाथ में लक्ष्मी का वरदान था, जो हाथ में बनाएगा अमृत हो जाएगा, अमृत हस्ता थे भीमसेन। तो इसलिए सब जानते हैं, बोले आप ही सुपर कुक हो तो आपने किचन डिपार्टमेंट संभालो। और पूरे त्रिलोक को इनवाइट किया गया था, 3 लोक से लोग आए थे राष्ट्रीय यज्ञ में, युधिष्ठिर महाराज के राष्ट्रीय यज्ञ में भाग लेने के लिए। और वो तो उनके बिरादरी है, पास में थे मेरठ में हस्तिनापुर वाले, वो तो हेल्प करने गए थे कि भाई साहब बड़े यज्ञ कर रहे हैं, हम भी कुछ मदद करेंगे भाई के, हाँ आओ आओ। तो दुर्योधन बोले कि भैया मैं हिसाब से मैं देखो मैं तो महामानी, मैं राजा हूँ हस्तिनापुर की राजकुमार, ना हमें आपकी सेवा करने क्या सेवा, ना मुझे जो पसंद है आपको देना पड़ेगा, हाँ आप बोलो क्या चाहिए, ये पूरा लिस्ट है आपके सामने, जो सेवा आप चाहते हैं ना ऐसा करूंगा, मैं ये सब परिश्रम नहीं कर पाऊंगा, राजा है मेंटेन करता, मैं आपके जो सब इतने प्रोजेक्ट ये सब काम सब चल रहा है उसका जब खर्चा होता है जो उनको मेरे पास भेज दीजिए, बिल लेकर मैं पेमेंट करूंगा, ट्रेजरर बनूंगा, कोषाध्यक्ष बनूंगा, पेमेंट मैं करूंगा ना। फिर इसके साथ पेमेंट करेंगे तो जो ट्रेजरी में जो है पैसा खर्च करोगे तो कुछ आएगा, दान डोनेशन, हाँ डोनेशन रिसीव टर्न पेमेंट है, 2 काम में करूंगा, डोनेशन रिसीव करूंगा और एक्सपेंस खर्चा करूंगा, ये दायित्व मेरा है। तो युधिष्ठिर महाराज सब कंप्लेन कर रहे थे, बदमाश है कुछ गड़बड़ करेगा। युधिष्ठिर महाराज नहीं वो बोल रहा है मेरा भाई है, उसको दे दिए डोनेशन रिसीव करने का और जो खर्चा होता है काम जो बिल लेकर आएगा उसको देने का। तो दुर्योधन ने जैसे डिपार्टमेंट लिया तो सोचा कि अभी देखता, इतने बड़े फेस्टिवल कर रहा है, जितना आपका भंडार में सारे आज ही खाली कर दूंगा। जो 10 रुपया का बोला कि मैं ये सामान लेकर 10 रुपया, तो 10 क्या 100 लेकर जाओ, 10 रुपया का बिल पे अगेंस्ट 100 रुपया देगा, कोई 100 रुपया ले 1000 लेकर जाओ, तो खुश होकर लेकर जाते हैं। लेकिन बदमाश दुर्योधन को पता नहीं है, जब उनका प्रकट हुआ, जब उसका जन्म हुआ था, तो जन्म हिस्ट्री बहुत लंबा कथा मैं नहीं बताऊंगा। तो व्यासदेव जी ने आए थे, व्यासदेव के साथ बड़े बड़े सब ऋषि महर्षि आए थे, तो उनको वरदान दिए थे, उनके बाएं कंधे पर हाथ रख करके बोले थे कि लक्ष्मी निवास करे, लक्ष्मी निवास, तो बाम कंधे में उनके लक्ष्मी बैठे हैं। तो जो कोई नोट देते हैं तो बाएं हाथ पकड़ते हैं, दाएं हाथ में देना जाता है, जानते ना इसे देना होता है। आजकल सभी का ही लक्षण है, पकड़ेंगे इसे हाथ में फिर देंगे इसे हाथ में। तो जो पकड़ता है लक्ष्मी, जो जितना देगा उसका डबल आएगा, जितना खर्चा करेगा उनको पता नहीं, ऑटोमेटिक दुगना हो जाएगा। तो बेचारा 100 दे रहा है, गुस्सा में आकर के 100 चले जाओ, 10 की क्या 100 जाए, लेकिन 200 बढ़ जाना है। वो परेशान हो रहा है, देते देते क्या होता है ये और उसके अलावा पूरे 3 लोक से महाराज युधिष्ठिर महाराज राष्ट्रीय जय कर रहे हैं, साक्षात धर्म के प्रतिनिधि है, धर्मराज है, वो यज्ञ कर रहे हैं, उनको दान देना चाहिए। दान देने से हमारे धन के पवित्र हो जाएगा, धन कल्याण होंगे हम। इसलिए दान देने के लिए दाता 3 लोग से लाइन करके खड़े हैं। युधिष्ठिर कम से कम कई हजारों स्टाफ रखा था रिसीव करने के लिए, और खुद साइन करेगा फटाफट जमा करने के लिए। महाभारत में वर्णन आता है कि कई लंबा लाइन ट्रैफिक जाम था, दान देने के लिए लोग घोड़े में, हाथी में, ओट में, बैलगाड़ी में लोड करके लेकर आए थे, धन रत्न संपत्ति अनाज लाकर आए थे। तो ओवरनाइट ओवर ड्यूटी करते करते परेशान हो गया, दान कितने रिसीव करेगा उन्हें, इतने लोग लंबा लाइन खड़े हैं, परेशान हो गया रिसीव करते करते। लोग फिर भी रात दिन पड़े हुए थे, हमको दान देना है, हम नहीं जाएंगे, दान देकर ही जाएंगे, लेकिन लाइन में खड़े थे, महीना महीना तक लाइन में लोग खड़े होते दान देने के लिए। दान रिसीव करने वाला परेशान, रिसीव नहीं कर पाता। और भीमसेन का जो किचन डिपार्टमेंट था, तो उन्होंने 52 प्रसादम हॉल बनाया था, है ना नहीं, एक एक हॉल में हजारों संख्या में पंक्ति बैठते थे। आजकल बफे सिस्टम ऐसे नहीं था, बैठ करके परोस मैंने पत्तल लगाया जाएगा, परोसने वाले हैं, सम्मान के साथ देंगे और बैठा कर खिलाएंगे। तो ऐसे अनेक प्रसाद हल में
तो एक एक कई हजारों लोग बैठते थे। तो इसे भीमसेन का एक व्यवस्था किया था कि एक ब्याज सारे प्रसाद हॉल में एक ब्याज प्रसाद उठ जाए, एक पहली पंक्ति उठ जाए तो एक बार वो शंख बजाएगा। तो ये शंख बजाने का मतलब 100,000 लोग प्रसाद ले लिए, 1 लाख लोग प्रसाद ले जाने के बाद तो ये शंख बजाया कि पहला बैच उभर है, सेकंड बैच वोटिंग है, सब आप बैठा, ये बैच उभर हो गया। इस तरफ से एग्जिट है, चले गए, आप एंट्रेंस गेट खोल दो, आ जाए। शंख बज गया, शंख बजा मतलब कितने लोग खाए, 1 लाख लोग का भोजन पूरा हो गया। तो दुर्योधन उसी को नजर तक सुनता था, कितने लोग खिला रहे हैं हम लोग, कैसे खिला रहे हैं, वो सुनता था। हर मिनट में शंख का आवाज आ रहा है, हर मिनट में शंख का आवाज। वो परेशान हो गया, इधर पैसा खर्च करते करने में बढ़ रहा है, डोनेशन ज्यादा हो रहा है, और यहाँ जो खिला रहे लोगों को कान फट रहा था, उसका हर मिनट में शंख का आवाज आ रहा था। कितने लाखों लाखों लोग खा रहे थे। तो इस प्रकार के राष्ट्रीय यज्ञ उसको देख करके तो सब कंफ्यूज हो गया। दुर्योधन का खत्म हो गया, हम क्या है, कुछ भी नहीं है। तो जब यज्ञ समाप्त हुआ, पूर्णाहुति हो गया, तो उनको बुलाए, बोले देखो हमारा एक महल मयदानव ने बनाया था। एक देवताओं का आर्किटेक्ट होता है जिसका नाम है विश्वकर्मा, एक असुरों के आर्किटेक्ट उसका नाम है मयदानव। मयदानव जो डेमन के आर्किटेक्ट है, उन्होंने आकर के ये बिल्डिंग बना था दिल्ली में, इंद्रप्रस्थ में, देवता पांडव लोगों के लिए। वो ऐसा एक बिल्डिंग बना था, महल बना था, अद्भुत कौशल है। तो उनको बोले कि आज पूरा हो गया, जो आप हम रिलेटिव हो, आपको हम लेकर के टूर कराएंगे। जैसे कल रोज हम ले गए थे म्यूजियम में, आर्मी म्यूजियम में। तो वो लोग बोले तो हमारा तो जो हमारा महल है बनाया गया, उसका आप ले जाएंगे टूर में। तो टाइम फिक्स है 10 बजे से बाद, सब एक साथ में सबको लेकर जाएंगे, हम गाइड करके बताएंगे ऐसे ऐसे। लेकिन दुर्योधन सोचा कि वो क्या हमको लेकर जाएंगे, हम क्या नहीं देखते, हमारा हस्तिनापुर राजमहल कितने बड़ा है, वो क्या होगा, चलो हम पहले से घूमकर आ जाते हैं। उनका साथ कौन जाता है, सबके साथ। तो दुर्योधन उनका जो दोस्त थे, उनका 3 दोस्त हमेशा उनका साथ में रहते हैं। एक उनका छोटा भाई दुशासन, और एक उनका मामा शकुनी, और एक मित्र कर्ण। ये 3 उनका परिकर होते हैं, नित्य परिकर। तो उनको लेकर निकलता है। कौन कौन याद है, शकुनी, कर्ण और दुशासन। इनको लेकर के पड़ा, बोला चलो हम पहले जाकर 8 बजे निकल गए। बोला कौन क्लास टाइम में जाता है, हम चलो घूम कर आते हैं। तो घूमने के लिए चले गए। तो बहुत सारे गेस्ट आएंगे, जोशी महाराज बताए थे, सब घर में कुकिंग चल रहा था, सब आएंगे, बड़े बड़े रिलेटिव सब महल दर्शन करने के बाद भोजन पाकर जाएंगे। तो लोग सब, महिला जो लेडीज क्लब था ऊपर में, स्त्रियां थी, सब अपने कुकिंग में, घर सजावट करने में सब लगे हुए थे। तो नीचे से एंट्री कर रहे थे, जो मेन गेट था उससे एंट्री कर रहे थे। मेन गेट एंट्री करके चले गए, महल का द्वार वहां में लगा कि बहुत बड़े पानी के एक तालाब है, जलाशय है, बिल्कुल स्वच्छ जल जैसे खिल रहा है, कमल खिल रहा है, पानी है, उनको दिखाई पड़ा। तो सारे आपने बोले पानी है, पता नहीं कितने, आपने कपड़ा उठाया, पूरे कपड़ा उठाकर यहाँ तक कपड़ा उठाया, पूरा कमर तक कपड़ा उठा करके आराम से पानी में उतरते हैं, इसी स्टेप लेते हैं, कोई गिर ना जाए पानी में। ऊपर से सब देख रहे थे लेडीज को, कोई पानी था नहीं। तो बनावटी ऐसा था कि दिखाई पड़ता था कि पानी है, कोई पानी था। पूरे कपड़ा उठा कर पैर रख रहे, ऐसे हो रहे, अरे कुछ नहीं, पानी नहीं है, पानी। सब ऊपर से हंसने लगे, बोले अरे उनका पिता भी अंधा है, बेटा भी ततोधिक अंधा है। और ऊपर देखा कि सारे हंस रहे हैं, इतने अपमान हुआ, तुरंत कपड़ा वपड़ा सेट करके चलने लगा। हमको पता नहीं चला है, पानी जैसे दिख रहा है यार, कैसे बनाए। तो फिर आगे चल करके प्रथम दरवाजा क्रॉस करके जब आंगन में पहुंचे, वहां फिर पानी जैसे दिखाई पड़ा, यहाँ सचमुच पानी था। तो अभी तो अपमानित होकर आए, बोले हम थोड़ी जानते, यही दिखाई पड़ता है उनका बनावटी ऐसा, कुछ पानी भर नहीं होता, बिल्कुल सीधा सीधा चलने लगे, चप्पल जूता भी नहीं उतारे, चले गए, धूमधाम पानी में गिरे, तैरने लगे, सारे गिला हो गया, कपड़ा मुकुट तक डूब डाब करके उठ कर आए। तो देखे और हंसे, तो बुरी तरह से अपमानित होकर के वापस आए। वो गए नहीं संभव देखने के लिए, हम नहीं जाएंगे, बेकार हो, सीधा घर में नहीं, वापस गए। तो वापस अपने घर में आए, वापस आ गए। आकर के बोले ऐसा महल, हम भी कंफ्यूज हो गए, तो हमारा ये हस्तिनापुर राजपाट बेकार है। ला करके पिताजी के पास खूब रोया, बोला आप क्या करते हैं, कुछ भी नहीं है, युधिष्ठिर का घर तो पता नहीं, इंद्र भुवन भी मैच फेल मार जाएगा, ऐसे घर है क्या है। तो उनको लाने के लिए चक्कर पड़ा। तो इसीलिए मैच किया, जो
मैच चेस गेम किया ना, जो इसी के लिए क्या करके कपट पास करके उनसे लिया, जो भी किया उस कपट पास में जीतने के बाद, कपट करके क्रिकेट में जीतने के बाद द्रौपदी जो हंसा था, द्रौपदी को बोला कि उनको ला करके वहां निर्वस्त्र किया जाए। भरी राजसभा था, कई हजारों संख्या में राजाओं बैठे हुए थे, राज परिकर कर्मचारी सब बैठे थे, और धृतराष्ट्र, द्रोण, भीष्म, कृपा सब बैठे थे, पंचु पांडव भी बैठे थे। उनके सामने उन्होंने घोषणा किया कि जाओ महारानी द्रौपदी की ला करके यहाँ विवस्त्र किया जाए, और कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं किया उनको। वो एक पुलिस एक सिक्योरिटी भेजा, सिक्योरिटी को डांट करके भगा दिया द्रौपदी, तो भाई क्षत्रिय रमणी है। तो उसके बाद दुशासन को भेजा, दुशासन का तो भाई सैकड़ों हाथियों का बल था, वो जा करके उनको घिसट घिसट करके उनके केस को पकड़ करके घिसते घिसते नीचे तक लेकर आया, ऊपर से कमरा से, और अपस्टेयर से नीचे स्टेयर पर लेकर आया, राजसभा में ला करके सबके सामने वो एक जैसे कोई बड़े शेर को एक हिरण को दबोच ले तो बेचारी हिरण बिल्कुल मरने का जैसी दशा में हो जाए, तो इसी प्रकार बड़े बलशाली दुशासन ने उस अबला दुर्बला महारानी द्रौपदी को उसके केस को पकड़कर ऐसे बल से खींच कर ला रही थी, घिसट घिसट करके वो चिल्ला रही थी, कहार कहार करके रो रही थी और आवाज कर रही थी, बचाओ बचाओ, कोई बचा नहीं रहे थे। राजसभा के बीच में लाया गया, उठ करके उन्होंने महाराज धृतराष्ट्र को प्रार्थना की कि पिताजी आप देख नहीं पाते, सुन तो सकते हैं, मेरा आवाज तो आप कान तक पड़े, मैं आपके सामने खड़ी होकर रो रो कर बोल रही हूँ, बताओ आप मना करो, क्या कर रहे हैं? पिताजी चुप, महाराज धृतराष्ट्र कुछ नहीं। भीष्म जी बैठे थे, बोले तातश्री ये क्या हो रहा है? वो भी कुछ नहीं। आचार्य द्रोण वो भी चुप, आचार्य कृप वो भी चुप। तो बाकी जिससे राजाओं की प्रार्थना के कोई कुछ नहीं, असहाय हेल्पलेस होकर बैठे थे। तो बोले पत्नी का सबसे बड़े सहाय तो पति होता है, और ये तो सही बात है। अगर कोई पति हो, कोई इतने बलशाली नहीं है, साधारण ऑर्डिनरी पति भी हो, लेकिन उनके सामने अपनी पत्नी को अगर निर्यातित अपमानित किया जाए तो कभी नहीं सहन करेगा, उन्हें डू डाई पोजीशन में आ जाएगा, चाहे मरो या मारो, जो भी कुछ लगा। और द्रौपदी महारानी के पति कोई साधारण व्यक्ति हमारे जैसे थे नहीं, एक से एक राजपुरुष थे और महाबली थे। ऐसे ऐसे एक पति नहीं थे उनका, 5 पति, 5 को 5 ही प्रेजेंट थे। वो ऐसे ऐसे बलशाली पति थे। भीम तो उद्गार कर रहा था, उनके आंख से मुंह से आग निकल रहा था, इतने गुस्सा में चुरचुर हो रहा था। केवल युधिष्ठिर महाराज को देखता था, एक इशारा कर दे, वो 2 मिनट नहीं लगे सबको ग्राइंडिंग कर देता वहीं पे। लेकिन युधिष्ठिर महाराज कंट्रोल कर रख रहे, और वो एक एक करके उनके पत्नी उनके सामने, उनको वस्त्र खींचा जा रहा है, उल्लंघन करने के लिए प्रयास किया जा रहा है, हाथ जोड़कर रो रो करके प्रार्थना कर रही है, निरुपाय कुछ नहीं कर पाते। सभी को एक कर प्रार्थना करके देखा कि कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं। अब उनका वस्त्र लगभग निकल चुका है, अब उनके लास्ट जो गांठ था वो लगभग खुल चुका है, पाट वस्त्र है, ऐसे फिसलने वाला होता है। 2 हाथ में आपने पकड़ करके रो रही है, चिल्ला रही है, और कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं। तो उनकी याद आई, कोई मेरा मदद नहीं करेंगे। मैं सुनी हूं कि एकमात्र असहाय के सहाय दीनबंधु भगवान कृष्ण होते हैं, कि उन्हें उनको पुकारता हूं। तो उनके याद आया पुकारने के, तो उनको पुकारे कृष्ण करके। कृष्ण को क्या पुकारेंगे? वो दोपहर का समय था जब वो घटना हो रहा था। भगवान कृष्ण द्वारका में भोजन ले रहे थे, उनका लंच टाइम था। महारानी देवी रुक्मिणी उनको प्रसाद खिला रहे थे, परोस करके राजभोग। भगवान कृष्ण भोग ले रहे थे, लेते लेते मुंह में कुछ प्रसाद लिए है, चुबा रहे थे, हठात खड़े हो गए। रुक्मिणी देवी बोली, प्रभु क्या हो गया, खड़े हो गए, खाना तो खाकर जाइए। ना नहीं, टाइम नहीं, इमरजेंसी मुझे जाना है। कहाँ जाना है? ना बोल नहीं सकता हूँ, टाइम नहीं मुझे। ना अरे बताओ तो सही, एक और तो खाकर जाइए। ना नहीं नहीं नहीं, फिर बताओ क्या हो गया, इतनी इमरजेंसी क्या है? ना बोल नहीं सकता, तुझे जाना है तो मेरे पीछे पीछे चलो, मैं बोलने के लिए टाइम नहीं, इमीडिएट चलना है। इमीडिएट यहां से फ्लाई किए
और आकर के सीधा लैंडिंग किए इनसाइड दी कैबिनेट में, उनका जो राजमहल के अंदर, कुरु राजसभा के अंदर सीधा आके उतरे। रुक्मिणी देवी उनके साथ में आई थी। उतर करके रुक्मिणी देवी देख रही जो घटना हो रहा है कि सामने भरी राजसभा में हजारों बड़े बड़े लोगों राजा सब बैठे हैं, उनके सामने एक ही द्रौपदी महारानी को और उलग्न किया जा रहा है। वो देख करके बोली, वो रो रो करके चिल्ला रही है, रुक्मिणी सहन नहीं कर पाई। बोले प्रभु ये क्या हो रहा है, कुछ तो करो। बोले क्या हो रहा है, इसीलिए तो मैं दौड़ कर आया खाना छोड़ करके, अब क्या करो कि मुझे बोल रहा तेरे से पहले मैं दौड़ कर आया था, मुझे पता चला जब मैं निजी को संभाल नहीं पाया, यहाँ से दौड़ कर आया द्वारका से उनकी हेल्प करने के लिए, लेकिन फिर किंतु खड़ा क्यों हो गए, वहीं पार्किंग करके खड़े हो गए, मैं क्या करूं, मुझे चाहता ही नहीं। वो तो उन लोग को सब पूछ रहा है, उनके हेल्प नहीं, मुझे हेल्प चाहिए नहीं, उसको मुझे पूछता भी नहीं। मैं आया दौड़ कर उनको मदद करने के लिए, लेकिन वो मेरे मदद नहीं चाहती है, वो तो उनको पूछता है ये थर्ड क्लास उनको क्या मदद करेंगे, लेकिन उनको पीछे इतने रो रो कर हाथ जोड़ कर बड़ी बढ़िया से उनको बात कर रही है, मुझे पूछ नहीं रहे। अरे कुछ तो करो, मैं कैसे करूं, बिना बुलाए कैसे करूं, मैं तो आया उनको हेल्प करने के लिए, वो चाहती नहीं मेरा हेल्प। तो सभी जैसे हेल्पलेस हो गया, तो द्रौपदी कृष्ण करके एक हाथ उठाई, एक हाथ में पकड़ी, तो बोलते अब तो बुला ना, रे हम पार्टनरशिप काम नहीं करते, हम करते हैं तो पूरा करते हैं, एक हाथ मुझे एक हाथ हो, मैं किसी के साथ पार्टनरशिप कर लूं, मेरे पूरा सरेंडर चाहिए, फुल सरेंडर करे तो मैं तब तो फिर मैं देखना, फिर मैं कैसा काम करूं, लेकिन वो पार्टनरशिप का बिजनेस मेरे से नहीं होता, मैं नहीं करता हूँ। एक हाथ उठा दिया, एक हाथ अपने ऊपर भरोसा नहीं, अभी पूरा भरोसा मेरे ऊपर नहीं उसका। तब द्रौपदी जी देखी कि अभी तो किसी कोई नहीं, अब भगवान सुनते कि पूर्ण शरणागति को मदद करते हैं, लेकिन दो हाथ उठाऊं, हाथ छोड़ दूं तो साड़ी तो ऐसे गांठ खुल चुकी है, पाट वस्त्र है, क्या करूं, अगर ना छोड़ूं तो एक दूसरा झोंका मारेगा, दुशासन इसी दुशासन का सैकड़ों हाथियों का बल है, मैं कैसे रुक सकता हूं। तो ठीक है, एक मिनट बाद में लोग होने से पहले आपने आप ही जो हो जाए, आंख बंद करके हे गोविंद करके दोनों हाथ उठा दी ऊपर, सारे भरी राजसभा सब देख रहे हैं, आंख खोलकर क्या हो रहा है, ये हाथ छोड़ दी, इस प्रकार अपने आप हाथ उठाई और साड़ी खिसक जाने के लिए एक सेकंड नहीं लगता, लेकिन एक सेकंड का करोड़वां हिस्सा भी नहीं हुआ, इतने समय में भगवान ने एक अद्भुत अवतार ग्रहण कर लिए। भगवान ने अनेक अवतार ग्रहण किए हैं, लेकिन आपको शायद पता नहीं, भगवान ने साड़ी के अवतार ले लिए, भगवान साड़ी बन गए तुरंत। और भगवान जब साड़ी बन जाए, दुशासन का बाप के इतनी शक्ति है कि वो निकाल दे खींच करके, वो तो पूरी पावर से खींच रहा है, पर्वत प्रमाण दोनों तरफ से साड़ी स्टक कर दिया, लेकिन वो साड़ी खत्म ही नहीं हो रहा। भगवान साड़ी बने, भगवान अनंत है, और साड़ी अनंत हो गया। सारे भरी राजसभा देख रहे हो क्या रहा है भाई उनको निर्वस्त्र नहीं कर पाए। तो है जब विश्वास पूर्ण हो जाए कि कृष्ण मेरे किसी भी हालत में, किसी भी स्थिति में मुझे पूर्ण सहायता करेंगे, अवश्य रक्षा करेंगे, इस प्रकार विश्वास जब हो जाए, यही है शरणागति। ये भाव जब आ जाए तो कृष्ण रक्षा करेंगे, ऑफ कोर्स करेंगे, वो करके दिखाए उन्होंने। तो इसी प्रकार के जिसका मन में 6 प्रकार की शरणागति आ जाए, तो भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, शरणांग शरणागति हईबे जहार, षडांग शरणागति हईबे जहार, ताहार प्रार्थना सुने से नंद कुमार। नंद कुमार कौन है? कृष्ण है। कृष्ण उनके फाइल एक्सेप्ट करते हैं, उनका एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करते हैं, बाकी सबको रिजेक्ट करते हैं। किसका? जिनका 6 प्रकार की शरणागति हो चुका है, उन्हीं के एप्लीकेशन सैंक्शन होगा, पास करेंगे, बाकी सब रिजेक्ट फेंक देंगे कचरा। तो अभी आपने आपको सब देख लीजिए, अगर अपना बात को कृष्ण को बताना चाहते हैं, कृष्ण से मदद लेना चाहते हैं, तो ये कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा। हरे कृष्ण। समय हो चुका है, अब ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। हरे कृष्ण। अभी आपने लास्ट में बताया जैसे ना कि
भगवान जी देख रहे थे कि जब तक मुझे कोई पुकार नहीं रहा हेल्प के लिए तो फिर मैं कैसे हेल्प करने जाऊँ। तो हम देखते हैं कि जैसे शुद्ध भक्तों के लक्षण होता है कि वो कभी हेल्प के लिए बोलते ही नहीं, वो बिल्कुल भक्ति कर रहे होते हैं, तो वो भगवान की प्रसन्नता ही उनका एकमात्र उद्देश्य होता है। अपने लिए कोई भी कष्ट है तो वो उसके लिए भी नहीं मांगना चाहते। तो हमारा कैसा होना चाहिए कि हमको भगवान से हेल्प मांगना चाहिए? आप शुद्ध भक्त नहीं बने ना, शुद्ध भक्त हो जाते हैं तो फिर उनको भगवान मांगे कि भगवान तो अपना हो चुके हैं, तो कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं ना। द्रौपदी तो नहीं, जो शुद्ध भक्त है भगवान के अलावा दूसरा किसी को, वही अनन्य है ना, अगर कोई ना अन्य, केवल कृष्ण। जैसे कोई उनके पद चिन्हों पे चलना चाहे शुद्ध भक्तों के और सोचे कि मुझे तो शुद्ध भक्त पद चिन्ह पर चलने का यही 6 कोर्स को कंप्लीट करना पड़ेगा, तब जाके भक्ति ठाकुर कहे ना लास्ट लाइन में, सिखा शरणागति करहे उत्तम, उत्तम भक्त तभी बन पाऊंगा जब ये 6 कर पाऊंगा तब, नहीं तो नहीं। लेकिन अगर कोई ऐसे सोचे कि मैं भगवान से ना मांगू, क्या ये सोचना उचित है? बहुत उचित है। भगवान से क्यों मांगेगा? भगवान जब हमारा पिता है, पिता को मांगना क्या, वो जानता है कि बेटा क्यों चाहिए, वो देंगे ऑटोमेटिक। लेकिन फिर भगवान ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये मैं कुछ मांग नहीं रहा, मैं क्यों दूं? लेकिन भगवान जो मांग नहीं रहा है, भगवान के ऊपर विश्वास तो रखेगा ना, भरोसा रखेगा कि पिता मेरे पास है, वो टेक केयर करेंगे। ये भी नहीं करेगा, वो कहीं जाएगा नहीं दूसरे के पास, हाँ दूसरे के पास नहीं जाएगा। अगर द्रौपदी ने उनसे रक्षा के लिए मांग की और पूर्ण शरणागति हाथ नहीं, अगर द्रौपदी किसी को नहीं पुकारती तब कृष्ण तो आए थे दौड़ करके उनके पास। वो जब देखे कि व्हाट इज दिस गोइंग ऑन हियर, तब तो खड़े हो गए, बोले ये क्या कर रही है। वो तो द्रौपदी बिन बुलाए दुशासन गया तब वहां से मार्च किए, बोले मैं होते होते किसे घर लगाओ, द्रौपदी मेरी भक्त है, लेकिन बोले ये क्या कर रही है, दूसरे बुला रही है। ये बात हमारा जैसे आपने बताया था पहला लक्षण ये हमेशा न्यू फाइट समझना चाहिए, न्यू भक्त अभी जैसे तो कोई कुछ भी बोले तो ये कई बार भक्तों के संग में रहते हैं, हमको लगता है हमने विनम्रता आ गई, लेकिन फिर अगर कोई थोड़ा सा भी वो एकदम से स्वपन टूट जाता है, अगर कोई थोड़ा भी तीखा बोल दे तो हमारे अंदर क्रोध का भाव आ जाता है या फिर अंदर मतलब गुस्सा आ जाता है। कैसे हम इसको प्रैक्टिस करें कि न्यू फाइट स्टेज में है? हमेशा अपना जूनियर मेंटेन कर, थोड़े हम सोचते हैं जब सीनियर, और सीनियर मतलब सीन हियर, सीन हियर जब हो जाता है तब फिर सीनियर हो जाते हैं, तो सीन हम जो है उसका परिणाम दिखाएगा वो, आतंक मचाएगा वो। तो इसको कैसे प्रैक्टिस किया जाए न्यू फाइट्स ऐसा भाव बना रहे कि नहीं, इसको प्रैक्टिस करने के लिए क्या कुछ ऐसा कोई प्रैक्टिकल है कि हमेशा जो भी कुछ बोले उसको सहन करो, प्रतिवाद ना करो, हमेशा सबके सेवा करने के लिए तैयार रहो, जो कुछ को गाली दे मन ले कुछ कर सहन करो, क्योंकि आप सबसे छोटे हैं, आपसे सब बड़े हैं, आप किसी को जवाब नहीं दे सकते। इस स्थिति को घास से सतीन कह दो मेरे को। लगी जब ये सब हो रहा था तो बाकी भीष्म पितामह ये लोग क्यों नहीं अपोज कर रहे थे? जब वो रिक्वेस्ट कर रही थी तो क्यों नहीं, वो लोग क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे थे द्रौपदी को? एक तो ये बताया गया कि दुर्योधन राजा ही था, सचमुच राजा ही था दुर्योधन, वो तो पुतला था, धृतराष्ट्र था, असली राजा तो दुर्योधन था। यहाँ तक कि भगवत गीता में देखिए धृतराष्ट्र के सामने उनके सेक्रेटरी संजय उनको बोल रहा है राजा वचन अब्रवीत, वो किसको बोला? दुर्योधन के लिए बोला है बात, राजा के सामने बोल रहा है, बोले तू तो थर्ड क्लास राजा है, असली राजा तो वो है, राजा का काम कर रहा है। तो सारे राज के अन्न में प्रतिपादित थे, जब राजा ही ऑर्डर दे रहा है तो राजद्रोह हो जाएगा, इसी कारण से कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे थे। राजद्रोह हो जाएगा इसीलिए बोला। हाँ, और भीष्म पितामह भी वो जानते थे कि महापाप है, अन्य अत्याचार हो रहा है, द्रोण कृपा सब जानते थे, लेकिन दुर्योधन का पाप अन्न, उन्हीं के झूठा पाप अन्न खा करके उनके बुद्धि उनके विचार भी कलुषित हो चुका था, इसलिए उनके तरफ हो गया। इसीलिए तो उन्होंने ये बात कहे जब सरसज्जा में थे, इसलिए तो कहे कि मैं अभी प्रीफाई कर रहा हूँ अपने आप को, जितने माल खाया था उनका ये सारे रक्त को निकाल करके
अभी प्यूरिफाई कर रहा हूँ अपने आप को, तब मैं बोल सकता। तभी बोले उन्होंने बाद में सुन जो प्रवचन। हाँ जी। तीसरा लक्षण आपने कहा कि अपनी इंद्रियों की बजाय श्री कृष्ण की इंद्रियों को तुष्टि किया जाए। हाउ टू डू दैट, हाउ टू रिलेट इन, How to do that? Whatever you do for yourself, do to Krishna and then accept as prasad. Okay? Got it? जैसे आप खाना खाते हैं तो कई बार 3-4 बार तो कम से कम खाए ना। कोई दिन ऐसा है कि रह जाए, जलाहार फलाहार कोई आहार तो करते ही, तो सारे आहार को कृष्ण को दे दो। कृष्ण आपका, आप खा लीजिए, आपके झूठा ना प्रसाद में पाकर देता। कुछ आप नए वस्त्र पहनते हैं, हमेशा कोई नंगे नहीं रहते, तो वस्त्र जो लाए कृष्ण आपके, आप स्वीकार कीजिए, आपके प्रसाद रूप में ग्रहण करो। कुछ भी कृष्ण का है, सब उनके प्रसाद रूप में आप ग्रहण करें। हम भक्ता नहीं, भक्ता तो है हम उनके। ओके, पान खाने से जैसे मन दूषित हो जाता है। हाँ जी। तो कई बार हम देखते हैं कुछ लोग भंडारा भी नहीं खाते हैं, लोग कहते हैं संडे फीस्ट या फीस्ट, तो उनको लगता है कि जो भक्तों के लिए अलग से बना है ब्रह्मचर्य आश्रम में वही खाए, जो पब्लिक या फिर अगर कभी कहीं पे भी कभी ऐसा मन होता है, कैसे उसको क्या करना चाहिए? ये सब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। आपको पता है क्या करना चाहिए? और ना तो किसी अलग से 5 आदमी के बना है ये पवित्र अन्न है, ना तो भंडारा पवित्र, दोनों ही पवित्र नहीं है। पवित्र अन्न का परिभाष आप सुनना चाहते हैं तो और कुछ है, ये कोई शुद्ध अन्न नहीं है ना। अब बल्कि कंपैरिजन में देखा जाए, जो प्राइवेट अन्न है उससे जो भंडारा थोड़ा शुद्ध है, भंडार शुद्ध है, हाँ उससे बेटर है। इतना बेटर नहीं, एटलीस्ट मोर बेटर देन प्राइवेट। यस, लेकिन अब वास्तविक शुद्ध देखेंगे तो रघुनाथ दास गोस्वामी का उदाहरण देख लीजिए। यहाँ महाप्रभु बात कहे थे, अशुद्ध अन्न खा ले मलिन है मन, मलिन मन न है कृष्ण विस्मय। ये उदाहरण उनको कहते, उन्होंने कैसे किए उसको देख लीजिए, कैसे किए, कैसे शुद्ध अन्न कहाँ तक पहुंचे। तब सोचिए मत, हमारे पास नो अदर वे, जस्ट एंगेज योरसेल्फ। जितना आप खा रहे हैं, देखिए एक कहते हैं, एक कर्म है भिक्षावृत्ति। भिक्षा करना आजकल समाज में सबसे थर्ड क्लास एक्टिविटी है ना। नहीं, लोग समझते हैं जो एक बार छोटे नीच जो लूले लंगड़े अपाहिज लोग है वही भीख मांगते हैं बैठ करके, है ना। नहीं, कोई कोई अच्छे आदमी भी अपने आप को ड्रेसिंग पेंटिंग करता है, जैसे इस प्रकार बीमारी आदमी भीख मांगने के लिए। लेकिन शास्त्र कहता है, शास्त्र के दर्शन से भिक्षावृत्ति दी टॉप मोस्ट वर्क है, सबसे हाई, सबसे उच्चतम कर्म है भिक्षा करना, भीख मांगना। वो इसी के लिए भिक्षावृत्ति केवल ब्राह्मण और सन्यासी के लिए अलाउड किया गया। सबसे उच्च कोटि के लोग होते हैं सन्यासी और ब्राह्मण, वही भिक्षा कर सकते हैं। लेकिन आजकल संसार इतने तुच्छ हो चुका, नीचे जा चुका है, जो 3rd क्लास 4th क्लास 5th क्लास में उनको भिक्षा देते हैं, बाकी सब बैठे करते हैं। क्यों? क्योंकि भिक्षा करना हम किससे लेते हैं? हम तो कुछ करते ही नहीं, उनसे लेते हैं। जो लेते हैं वो उनका कर्म के फल को लेते हैं। जो रुपया पैसा अनाज लेते हैं वो उनका कर्म का फल है। तो उनका कर्म के फल में से उनका कर्म उसमें सटा हुआ है, उसको आप भोग करेंगे। अपना कर्म को तो भोग करके परेशानी होगी, फिर दूसरे और लाकर लोड करें। जैसे आप जा रहे हैं अकेले, 30 किलो का एक बोझा लेकर जा रहे हैं शिमला के ऊपर, पहाड़ी माल रोड पर उठ रहे हैं। आप कितने 2 गैस सिलेंडर उठाने में कितना परेशानी होता, उसमें 50 किलो का और लोड कर दिया कोई, कितना परेशानी हो। तो इसे एक तो कर्मफल अपना भोग रहे हैं, उसके दूसरे कर्मफल और लेंगे। तो दूसरे का कर्मफल लेकर के उसको कॉन्ट्रैक्ट करने का अगर आपको क्षमता नहीं है, उसको मिटिगेट करने की क्षमता नहीं है, तो उसको नहीं करना चाहिए। तो इसलिए ब्राह्मण सन्यासी ये भगवान के इतने भजन करते हैं कि दूसरे के खा करके उसको भस्म कर देते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो हम अगर डाइजेस्ट नहीं कर पाते तो फल भोगेंगे। तो डाइजेस्ट करने का उपाय है, तो इसलिए आप भंडार खाओ, कुछ भी खाओ तो खाएंगे ही, हमारा और दूसरे उपाय नहीं खाने का। तो खा करके उसको मिटिगेट करो, डाइजेस्ट करो, खूब भजन करो, तो मिट करके राख हो जाएगा। तो फिर उपाय नहीं रहेगा, इसलिए सुनो। ओके ओके, टाइम हो चुका है।
धन्यवाद महाराज स्पेशली हरे कृष्ण महाराज। धन्यवाद महाराज, आपका शिमला भक्तवृंद की तरफ से और इस्कॉन चंडीगढ़ की तरफ से विशेष रूप से आपका हम धन्यवाद करते हैं। और